बच्चों, आज हम क्लास 4th नेहाज अलार्म क्लॉक का बुक वर्क सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट बुक वर्क है उसमें हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की जो क्लॉक थी वो हर सुबह किस टाइम पर रिंग करती थी, 4 क्लॉक पे, 9 क्लॉक पे या 6 पे। तो करेक्ट आंसर है 6 क्लॉक पर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड्स से। बर्ड्स क्या बोल रही थी, स्लीप ऑन, वेकअप या फिर गो एंड प्ले। तो बर्ड्स जो है वो नेहा से कह रही थी वेकअप। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इनसाइड यू डेट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। अवर बॉडी क्लॉक, अवर आइज या अवर फीट। तो आंसर है इसका अवर बॉडी क्लॉक। जैसे फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। हमें ये जो गलत वर्ड्स है उन्हें राइट ऑर्डर में लिखा है। जैसे फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दे रखा है, उसका करेक्ट ऑर्डर में हमने स्माइल लिखा है। सेकंड कुछ इन्होंने लिख रखा है मराला टाइप लिखा है, इसको हम अलार्म बोल देंगे। अलार्म इसका करेक्ट ऑर्डर है। ऑक क्लक का होगा क्लॉक, CLOC के घड़ी। और ये नॉर्मिंग लिखा हुआ है, ये मॉर्निंग होगा, साफ पता चल रहा है। इडॉन्स का मतलब होता है, इडॉन्स का जो है सही ऑर्डर है वो है स्नोर, मतलब कि खराटे लेना बोलते हैं इसको। ये वॉर्डविन है, वॉर्डविन गलत लिखा हुआ है, इसे हमें करेक्ट लिखना है विंडो करके। फोर्थ है हमारा, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। डिस्कस विद योर फ्रेंड साउंड दैट यू हियर्ड। हमें जो हम जब स्कूल जाते हैं हम, तो उस रास्ते में हमें जो जो भी साउंड सुनाई देते हैं वो स्कूल जाते वक्त, तो वो हमें अपने दोस्त से डिस्कस करने हैं, जो भी हमने साउंड सुने हैं। तो फर्स्ट साउंड है यहाँ पे जो लिखे हुए जो हमने सुने, और ये जो दोस्त ने सुने यहाँ पे वो लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा साउंड यू हियर्ड, कार हॉर्न, साउंड्स ऑफ कार हॉर्न। तो यहाँ लिखना है साउंड्स ऑफ कार हॉर्न। और जो आपके दोस्त ने सुने वो होगा साउंड्स ऑफ बस इंजन। बस इंजन। सेकंड है पीपल टॉकिंग, जो आपने सुने। अब आपको साउंड योर फ्रेंड हियर का लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बर्ड्स चिर्पिंग, पक्षियों का चहचहाना। ट्री, ट्री रसलिंग इन द वाइंड। इन द वाइंड। और आपके दोस्त के में आप लिख सकते हो वाइंड ब्लोइंग, हवा का चलना। आपने जो सुना लास्ट में वो है बर्ड सिंगिंग, बर्ड्स सिंगिंग। साउंड योर फ्रेंड हियर में आप लिख सकते हैं क्राउड सिंगिंग या टॉकिंग, कुछ भी आप लिखें। लास्ट में आपका बेल रिंगिंग। दोस्त वाले में आप लिख सकते हैं बिसाइकल बैग। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेकअप यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेकअप। अगर आपके हाउस में कोई क्लॉक नहीं है तो फिर आप किस तरह से मॉर्निंग में उठेंगे। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो आई विल वेकअप बाय द साउंड ऑफ बर्ड चिर्पिंग। आई विल वेक अप बाय द बर्ड्स चिर्पिंग, यानी मैं पक्षियों की आवाज़ से जाग जाऊंगा। व्हाट आर डिफरेंट वे टू नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन टू द स्काई, ऑफ द सन टू द स्काई। तो ये था हमारा लेट लिसन एंड टॉक का बुक वर्क, पेज नंबर 11 कंप्लीट होगी। तो 12 पेज नंबर पे जो इन्होंने हमें काम दे रखा है वो है वर्ड बिल्डिंग का, जिसमें हमें ये हिडन वर्ड जो है वो ढूंढने हैं। फर्स्ट है मदर, मदर जो कि इसमें मिला हुआ है, इन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है। सेकंड है बर्ड्स, बर्ड्स हमारा यहाँ पर है।
बर्ड्स। सेकंड है हमारा क्लॉक और एक अलार्म। तो पहले हम अलार्म लगा देते हैं। अलार्म हमारा ये रहा। तो हमारा मदर हो गया, बर्ड्स हो गया, अलार्म हो गया और मॉर्निंग भी हो गया। मॉर्निंग हमारा ये रहा और हैप्पी हमारा ये रहा वर्ड। यहाँ पर संडे भी है, संडे हमारा ये रहा वर्ड। अब हमारा बचा है हॉलीडे। हॉलीडे हमारा ये रहा और लास्ट है हमारा क्लॉक। तो क्लॉक वर्ड हमारा ये रहा, आप देख सकते हो क्लॉक। आप इसे पूरा बॉक्स बना देना। तो पेज नंबर 12 का भी हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया। ये हमें तेज़ तेज़ बोलना है, सेल आउट, ये आप खुद कर लेना। अब पेज नंबर 13 पे जो हमारा बुक वर्क है वो है वू से दिस वर्ड एंड टू वूम। किसने किसे वर्ड कहा वो हमें लिखना है यहाँ पे। वू से किसने कहा और किससे कहा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा वेकअप डियर, वेकअप फास्ट। ये वर्ड किसने कहा था हमें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो ये वेकअप 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 फास्ट ही हमें बर्ड्स ने बोला था। किससे बोला था, नेहा से कहा था। सेकंड है माँ वो वॉक मी अप टू डे। तो ये नेहा ने पूछा था, ये नेहा ने बोला था, नेहा से, किससे, अपनी मदर से। थर्ड है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। ये जो वर्ड है कि ये मदर ने कहा था नेहा की, MOTHER, किससे, नेहा से। ठीक है। ये जो है हमें यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें हमें वॉज वर्ड का यूज़ करना है। वॉज वर्ड का यूज़ हमें इनमें करना, हमें बताना है इसमें से कहाँ वॉज और किस वाले में वॉज लगेगा, वर्ड लगेगा। वॉज वर्ड का यूज़ करने से पहले ये जान लेते हैं कि वॉज का यूज़ हमेशा सिंगुलर के लिए होएगा, जो कि एक वचन हो, और वर्ड का प्लूरल के लिए। स्टार्ट करते हैं। जैसे राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक वचन है, फुटबॉल एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, तो यहाँ हम एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए वॉज लगा देंगे। द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर काउ होती तो वॉज लगता, पर यहाँ पे इन्होंने काउज बोला है, यानी बहुत सारी है, तो वर। माई टॉयज़ डैश ब्रोकन। टॉयज़, टॉय बोलते तो वॉज लगता, बट टॉयज़ है बहुत सारे, यानी कि प्लूरल, बहुवचन। हर फ्रॉक टू लॉन्ग डैश टू लॉन्ग। हर फ्रॉक यानी उसका एक ही है, तो वॉज। द मार्केट डैश क्लोज। तो मार्केट है, क्लोज है, वॉज। द चिल्ड्रन वॉज हैप्पी। द फ्लावर्स, फ्लावर होता तो हम वॉज लगाते, बस फ्लावर्स यानी प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर लगता है, तो वर। तो यह था पेज नंबर 13 हमारा, उसका भी बुक वर्क कंप्लीट। और थर्ड हमारा जो है वो बुक वर्क है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड। इन वर्ड्स को हमें इन पैराग्राफ को कंप्लीट करने में हेल्प लेनी है और इसमें फिल करना है। फर्स्ट है यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक। पिछला मतलब बीता कल मैंने एक बुक खो दिया। आई लुक फॉर इट एवरीवेयर। मैंने हर जगह उस बुक को देखा। आई लुक डैश अ डोर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये डोर के पीछे देख रही है, तो पीछे को बोलते हैं बिहाइंड। तो आई लुक अ डोर बिहाइंड। तो फर्स्ट हमारा बिहाइंड होगा, BEHIND, बिहाइंड। सेकंड है आई लुक डैश अ कप बोर्ड। तो इसका आंसर होगा इनसाइड, कप बोर्ड के अंदर देखा, यानी इनसाइड अ कप बोर्ड। थर्ड है आई लुक डैश अ बेड, यानी बेड के जो है वो इन्हें नीचे देखा, तो अंडर। अब ये थर्ड एंड ये सेकंड। ठीक है। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर देन आई शीरू, शीरू माई डॉग कम रनिंग टू। जब उसे कहीं नहीं मिली तो उन्होंने अपने डॉगी को बुलाया, तो बुलाना कॉल आउट। तो ये फोर्थ होगा हमारा, कॉल आउट। ठीक है। मी आई आस्क हिम टू लुक फॉर माई बुक, ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग। तो इसका लास्ट हमारा बचा है पुल आउट, तो यही होगा आंसर इसका, पुल आउट, पुल आउट। तो ये था पेज नंबर 14 जिसका बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। हेयर इज़ अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड रिलेटिंग टू क्लॉक। क्लॉक से रिलेटिंग वर्ड लिखना है। पहला है मेक अ सेंटेंस, कि हमें सेंटेंस बनाना है। तो घड़ी जो है हमें समय बताती है, तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि द क्लॉक टेल अस द टाइम।
तो द क्लॉक टेल आस द टाइम, यही लिख दो। साउंड में तो घड़ी कैसे साउंड करती है, टिक टॉक, तो आप ये लिख सकते हो टिक टॉक। थर्ड है अनदर वर्ड, यानी अब अनदर वर्ड कुछ भी बना दो, तो वॉच, वॉच बना सकते हो और टाइम पीस बना दो, वॉच ही लिख दो। नेम डिफरेंट पार्ट्स टाइम, हमें डिफरेंट टाइम्स पार्ट्स लिखने, तो साउंड फेस नंबर, तो हमारे उस पर इस पर साउंड आता है, घड़ी पे साउंड देती है ना टिक टॉक, वो लिख दो। इसका फेस हमें दिखता है तो फेस, और हमें इस पर क्या दिखती है, काउंटिंग दिखती है, तो नंबर्स लिख दो। ठीक है। थर्ड हमें लिखना है वर्ड इन योर लैंग्वेज, कि आप घड़ी को किस लैंग्वेज में अपनी घड़ी में बुलाते हैं, तो हम उसे घड़ी बुलाते हैं तो घड़ी लिख देंगे, ऐसे लिख देना घड़ी, या हिंदी में लिख देना। पिक्चर, यहाँ आपको वॉच की पिक्चर बनानी है। ठीक है। अब लास्ट है हमारा हियर इज़ अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ राइट डाउन वर्ड्स रिलेटेड टू इट। मॉर्निंग से रिलेटेड हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो कि बहुत ईजी है। आप मॉर्निंग में उठते हो तो ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट लिख लो, है ना। उसके बाद आप क्या करते हो, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आती है आपको, तो बर्ड्स चिरपिंग लिख लो। और अलार्म की आवाज़ आती है आपको, और आप मॉर्निंग में क्या करते हो, स्कूल जाते हो, है ना। एक्सरसाइज होता है मॉर्निंग में, और क्या आप एक्सरसाइज भी करते हो, और आपको एक मॉर्निंग में फ्रेश एयर भी मिलती है, जब आप उठते हो तो एक फ्रेश एयर। तो ये मॉर्निंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हो गए, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, स्कूल, बर्ड चेपिंग, ब्रेकफास्ट, अलार्म, इन्हें आप लिख सकते हो। पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर का बुक वर्क। अगर आपको इस चैप्टर की समरी पढ़नी हो, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।